राष्ट्रीय क्षेत्र रायसेन नगर समग्र सहकारी विकास योजना यशपाल सिंह बराड़ मंच संचालक इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पिताजी और संस्था के सभी कर्मचारी का, जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय सहकार सप्ताह मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य ये है कि सहकारी संस्थाएं मिलके बैठें और अपने जो वर्ष भर काम किया है उसका आत्मावलोकन करें, उसका आत्ममंथन करें और आगे की दशा और दिशा तय करें। क्योंकि सहकारिता एक आंदोलन है, गांव-गांव का जुड़ाव है और उसमें आत्ममंथन इसीलिए बहुत जरूरी है। ये केवल एक सरकारी इदारा नहीं, विभाग नहीं, इसके लिए डायरेक्शन सरकार के जरूर होते हैं, परंतु जुड़ाव जनता का एक पूरा ढांचा कार्य करता है। उसके लिए अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की व्यवस्था की गई और ये जो अपन बना रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 62वां सहकार सप्ताह आयोजित हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में इसी अनुरूप इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, राज्य स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जिला स्तर पर हो रहे हैं और जैसा कि अपन एक तहसील स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर बैठे हैं, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम। ये चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान था सहकारिता की स्थापना में, इसलिए उनके जन्मदिन से इसको रखा गया। इस बार की जो इसकी थीम, इसकी एक थीम निर्धारित पूरे सहकार सप्ताह के लिए एक थीम दी जाती है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया, आप सब जानते होंगे, आपने मीडिया में सुना भी होगा, मेक इन इंडिया के साथ जोड़ते हुए कि सहकारिता के माध्यम से मेक इन इंडिया ये थीम है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं और फिर हर दिन की थीम है। और आज की जो 17 तारीख की जो थीम है वो है कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, सहकारिताओं में सहकारिता। अलग अलग जो कोऑपरेटिव है, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके बीच में आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन कैसे हो, ये विषय, ये आज का दिन का विषय है। साथियों, सहकारिता एक बड़ा आंदोलन है। एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का बहुत बड़ा विस्तृत ढांचा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था, आप में से ज्यादातर लोग परिचित नहीं होंगे, कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था सहकारिता पर निर्भर है, जिनमें से एक उदाहरण होगा जापान। जापान में कृषि और कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था में करीब 80% योगदान कोऑपरेटिव्स का। और आप जानते हैं जापान में आए दिन सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, सिस्मिक जोन में है और सुनामियों तो पैसिफिक ओशन का जो जापान की लोकेशन है, उस स्थिति में अनेक बार वो मुल्क तबाह हुआ है। बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव्स है उस अर्थव्यवस्था में लोगों को फिर से खड़ा होने में सहकारिता योगदान है। इंश्योरेंस, जापान की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है वो एक सहकारिता कंपनी है। जापान ही नहीं, फ्रांस अभी बड़ी चर्चा में है, पेरिस के दुखद रूप से आतंकवादी हमले हुए। पेरिस मतलब फ्रांस इटसेल्फ, कनाडा, अमेरिका, इन सारे कंट्रीज में सहकारिता की एक बड़ी मजबूत पहचान, जिस तरह से भारतवर्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारिता कोई स्थानीय चीज नहीं है, अपन काम इसको स्थानीय रूप से करते हैं, पर एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और सब जगह अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे यहाँ चूंकि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रधान देश है भारत, यहाँ सहकारिता
सहकारिता ने भारतवर्ष में अमूल जैसा एक प्रोडक्ट दिया है, वो कोऑपरेटिव है, पूरी दुनिया में मिसाल बन गया सर। अमूल आनंद एक कस्बा था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद अब अलग से डेयरी होगी, कभी वो सूरत और उसी का पार्ट। वहां से एक सहकारिता की शुरुआत हुई और बिल्कुल आम लोगों ने उसकी शुरुआत की। आज वो अमूल का मूवमेंट, क्या है अमूल का मूवमेंट? गांव-गांव में किसानों को संगठित करके, दुग्ध उत्पादकों को संगठित करके डेयरियां बनाई जाती हैं। जैसे अपन ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाते हैं या ये क्रय विक्रय सहकारी समिति बनाते, उनकी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक फेडरेशन बना के, जैसे अपने यहाँ गंगूल ले ली, उसकी फेडरेशन बना के दूध इकट्ठा होके जाता है और उसकी प्रोसेसिंग होता है दूध, और साथ में मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सारी जगह मार्केटिंग की जाती है। और साथियों, अमूल का जो पैटर्न है वो न केवल वो भारतवर्ष में बल्कि दुनिया में भी मिल्क उत्पादन के लिए एक एग्जाम्पल है। ये सहकारिता की स्ट्रेंथ है। आज इफ्को, क्रिप्को जैसी हमारी इफ्को की खाद की कंपनी है, वो भी एक सहकारिता का बहुत शानदार मिसाल है। उसने फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है आज इफ्को, जिसकी शुरुआत आप जैसे ग्रामीण लोगों ने ही की और जिसके मेंबर सारे किसान हैं। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सहकारी संस्थाएं हैं। मैं चूंकि अध्ययन करता रहता हूं इस सेक्टर का और उसको देखा है, इसका उदाहरण यहां देने का मतलब है कि हमारी सोच ये हो कि हम उस आंदोलन, हमें फक्र होना चाहिए, हमें स्वाभिमान से, गर्व से हम उसका नाम लें कि हाँ, हम उस सहकारिता के सदस्य, जिसकी एक पूरा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ढांचा। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आपको सहकारिता जरूर मिलेगी। भारतवर्ष का ऐसा कोई गांव नहीं है जो किसी न किसी सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र ना, सहकारिता जुड़ा। हाँ, हमारी पहचान जरूर कम, हम उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। क्यों? हमारे सदस्य, आप जैसे जो सदस्य उस तरह से मीडिया में नहीं आ पाते। लोग सिर्फ ये कहते हैं साहब के है, सोसाइटी साहब यहाँ है, आप पे कर ले, आप, ये स्थानीय दिक्कतें हो सकती, परंतु इसका स्थानीय रूप इसलिए रखा गया ताकि आम जनता इससे जुड़ सके। सरकार के पास केवल एकमात्र सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो लोचदार है, फ्लेक्सिबल है। आप कोई भी सोचें, आज ये मंच बैठा है, आप सब बैठे, आप डिसाइड करें कि साहब रायसी नगर में ये क्रय विक्रय सहकारी समिति है, अगर ये एक सुपर बाजार खोल ले तो कैसा रहेगा? हमें निर्णय करना है, ऐसे निर्णय करना है और निर्णय करके उसको लागू करना। हमें कोई उसकी स्वीकृति के लिए जयपुर तक या दिल्ली तक नहीं भेजे, ये और किसी में संभव नहीं। किसी डिपार्टमेंट में आप दूसरे से कोशिश करें कि साहब ये जो समाज कल्याण विभाग है ये एक सुपर स्टोर खोल दे, या किसी भी XYZ कृषि विभाग को इससे तो नया काम करवा के देखने नहीं कर सकते। ये इसकी शक्ति आप सब है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है कि ताकि आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतें या जो समय की मांग हो उसके अनुरूप बन सके। कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का नारा मेक इन इंडिया, लोग कहेंगे साहब मेक इन इंडिया कोऑपरेटिव कैसे करें? तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कोऑपरेटिव काम नहीं कर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक फील्ड में सहकारिता की पहचान। बैंक के अधिशासी अधिकारी रहे ओम जी, मेरा आ गया, आपका स्वागत है मंच की ओर से। ओम प्रकाश जी सारण हमारे साथी रहे। तो साथियों, सहकारिता की वो पहचान है। अब बात यह आई कि आज का जो टॉपिक है उसकी बात हम करें ताकि उसकी प्रासंगिकता और उसका मनन तभी हो जब आज के टॉपिक पर स्थानीय रूप से बात। साथियों, कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, सहकारी संस्थाओं के बीच में कड़ी बंधन।
वो कड़ी बंधन जैसे गुप्ता जी ने कहा क्रय विक्रय सहकारी समिति और ग्राम